हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज की इस पिक्चर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या हो सकता है। तो दरअसल आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है दुनिया के सबसे पावरफुल कही जाने वाली कंट्री यानी कि अमेरिका के बारे में, और दुनिया की सबसे पावरफुल कही जाने वाली शख्सियत यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। अब आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीचमेंट पर बात करने वाली हूँ। आज वही हमारा टॉपिक है। तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव पास किया गया है, प्रस्ताव लाया गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर जो है महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दिया है, और इसी के साथ वो अपने एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे। 2 बार कैसे? इससे पहले 2019 में भी उन पर महाभियोग लाया गया था, और अगर इस बार भी जो महाभियोग का प्रस्ताव पास हुआ, अगर प्रक्रिया शुरू होती है तो वो एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे। अमेरिका के इतिहास में सब पहली बार होगा। अब उनके ऊपर ये जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, ये आरोप किस आरोप की वजह से लाया गया है, तो इन सब पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम अपने डायमेंशंस देख लेते हैं कि क्या क्या डायमेंशंस रहेंगे। तो खबर हम जान चुके हैं, इसके बाद हम कैपिटल हिंसा के बारे में जानेंगे, और उनका जो 2019 का महाभियोग है, जिस हमने बात की कि 2019 में भी लगाया गया था, तो 2019 के महाभियोग के बारे में जानेंगे, और अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में जानेंगे, और ये जो महाभियोग है उसका क्या असर है, क्या प्रभाव है, उसे भी देखेंगे। और फिर जानेंगे कि भारत में महाभियोग का एक जो भारत का राष्ट्रपति है उसके लिए महाभियोग का क्या प्रोसेस है, और दोनों की तुलना भी करेंगे। दोनों देशों के जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसकी तुलना भी करेंगे, और फिर हम अपना प्रश्न देखेंगे। तो हमने बात की कैपिटल हिंसा की। कैपिटल हिल्स दरअसल अमेरिका का जो संसद भवन है, यानी कि कैपिटल हिल्स बिल्डिंग, ये उसका नज़ारा है। आप सभी ने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से कैपिटल हिल्स में हिंसा हुई, और उस हिंसा की वजह क्या थी। दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे, उनका ये कहना था कि जो चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के लिए, 2021 के राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव हुए हैं, उनमें कुछ गड़बड़ी हुई है। वो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की हार को स्वीकार नहीं कर रहे, और उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को ही राष्ट्रपति होना चाहिए था। इस वजह से वो उसकी वोटिंग को दोबारा करने की मांग कर रहे थे, और इसी के चलते उन्होंने खूब जमकर हिंसा की, और इसमें आर्म्स का भी इस्तेमाल किया, यानी शस्त्र का भी प्रयोग किया इसमें। तो उस वजह से ये एक वैश्विक पटल पर बहुत बड़ी हिंसा उभर कर आई कि इतने शक्तिशाली देश में इस तरीके की घटना हुई। तो इसी को लेकर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लेकर आया गया है, महाभियोग का प्रस्ताव पास किया गया है। और इसके बाद क्योंकि कैपिटल हिल्स की जो हिंसा हुई, इसके बाद क्योंकि पूरे दुनिया भर में इस तरह का माहौल था कि इतने पावरफुल देश में अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, और ये इसकी निंदा सभी ने की। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को दोषी माना गया कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस हिंसा के लिए लोगों को भड़काया, अपने समर्थकों को भड़काया। तो इसी की वजह से जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने अपने यहाँ उनके जो डोनाल्ड ट्रंप के जो अकाउंट्स हैं उनको बैन कर दिया। तो इसी की वजह से सबसे पहले ट्विटर ने उनका अकाउंट बैन किया, उसके बाद फेसबुक ने किया, यूट्यूब ने किया, और स्नैपचैट ने तो डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा के लिए बैन कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म पर। अब हालांकि जो ये सब हुआ, इससे पहले जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसने एक प्रस्ताव पारित करके जो निवर्तमान उपराष्ट्रपति हैं पेंस, उनसे ये अपील भी की थी कि इस संबंध में, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन पर इम्पीचमेंट के लिए जो 25वां संशोधन है वो भी लागू किया जाए। अब यहाँ लागू करने का मतलब क्या है? लागू करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब 25वां संशोधन लागू नहीं था उसको लागू कर दिया जाए। यहाँ लागू करने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के मामले में, यानी कि उनको उस पद से हटाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए इस संशोधन का इस्तेमाल किया जाए। अब ये जो संशोधन है ये क्या कहता है? दरअसल ये जो पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे,
उनकी हत्या के मद्देनजर तब लाया गया था, ये लागू हुआ था 25वां संशोधन। तो इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं रहता है, उसके केपेबल नहीं रहता है, उस पद को संभालने के लायक नहीं रहता है, तो उसको हटाकर किसी और की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया और इस संशोधन के जरिए किसी और की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें कहा गया था कि इस संशोधन के जरिए उनको हटा दिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है वो पास कर दिया है, इम्पीचमेंट का महाभियोग प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया है। अब हम जानते हैं कि 2019 का जो इन पर इम्पीचमेंट था, महाभियोग था, वो क्यों लगाया गया था। तो अगर हम उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो अमेरिका का संविधान जो है उसके अनुसार किसी राष्ट्रपति पर किन स्थितियों में जो है महाभियोग लगाया जा सकता है, पहले ये जानना जरूरी है। वो कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है? देशद्रोह की हो सकती है, ब्राइबरी हो सकती है, या कोई और बड़ा अपराध किया हो उसने, या फिर कोई दुष्कर्म का मामला हो। तो ऐसे मामले में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अब उस हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से हटाया जाता है, कैसे रेजोल्यूशन लाया जाता है, इस पर हम आगे बात करेंगे जब हम अमेरिका के राष्ट्रपति के पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उस पर बात करेंगे, तब हम इन सब बातों को जानेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि 2019 का जो था वो किन आधारों पर था। हालांकि जो जैसे मैंने बताया कि इन आधारों पर जो है किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और अब तक 3 बार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा चुका है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप हो गया, इससे पहले 2 बार किस पर? एंड्रू जॉनसन और बिल क्लिंटन का बहुत लोगों को याद भी होगा। तो एंड्रू जॉनसन पर 1868 में लगाया गया था और बिल क्लिंटन पर 1998 में। हालांकि दोनों ही को जो है इम्पीचमेंट के जरिए नहीं हटाया गया था पद से, दोनों पर इम्पीचमेंट लागू नहीं हुआ था, लेकिन इनके खिलाफ जो है लाया गया था, इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया गया था इन दोनों के ऊपर भी। तो अब हम जानते हैं कि जो 2019 का महाभियोग था वो डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों लगाया गया था। तो उनके खिलाफ 2 प्रस्ताव पेश किए गए थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। पहला तो जो सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप था उन पर, यानी कि उन्होंने जो अपनी पावर है उसका गलत इस्तेमाल किया था। और दूसरा कि जो महाभियोग का मामला था उसकी जांच के मामले में उन्होंने संसद के कार्य में बाधा डाली थी। तो ये दोनों आरोप उन पर थे। और इस इम्पीचमेंट का जो ये प्रस्ताव आया था, महाभियोग का जो प्रस्ताव आया था, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो 2020 के लिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होना था, जो चुनाव हुआ था, उसके लिए जो उनके प्रतिद्वंदी नेता थे और बाकी जो नेता थे, उनके खिलाफ उन्होंने विदेशी सहायता गैर कानूनी रूप से हासिल की थी। विदेशी सहायता कौन सी? यूक्रेन की मदद ली थी उन्होंने। और इसी वजह से इन्हीं आरोपों के चलते उन पर ये महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आया गया था। और हालांकि फरवरी 2020 में सीनेट ने उन्हें जो है इन सभी आरोपों से बरी कर दिया था और उन पर ये जो इम्पीचमेंट है वो लागू नहीं हुआ था। तो प्रस्ताव पेश हुआ था और लागू नहीं हुआ था। अब जानते हैं कि जो अमेरिका है उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है दरअसल। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन कौन से आधार होते हैं, देशद्रोह या ब्राइबरी, दुराचार या कोई बड़ा अपराध। अगर ऐसे किसी बड़े अपराध में जो है राष्ट्रपति शामिल होता है इनमें से किसी भी आधार पर, तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव पास होता है उसकी जो शक्ति है वो किसके पास होती है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। और इसी में जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसको महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति प्राप्त है। और ये कहते हैं साधारण बहुमत के जरिए, यानी कि जो रेजोल्यूशन लाया जाता है वो साधारण बहुमत के जरिए लाया जाता है। यानी कितना? 51% का साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से अगर पास हो जाता है तो फिर ये उसके बाद सीनेट में जाता है
ट्रायल, वहाँ पर ट्रायल होता है इसका, और ट्रायल के बाद वहाँ पर जो है राष्ट्रपति का जो वकील है वो अपना पक्ष रख सकता है। और जो ट्रायल चलता है सीनेट में, तो वहाँ पर एक ज्यूरी का गठन होता है, और उस ज्यूरी की अध्यक्षता कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो उस ज्यूरी की अध्यक्षता करता है, और वो जो ज्यूरी है वही एक न्यायालय का काम करती है। और उसी के बाद जब ये वहाँ पर ट्रायल चलता है, और ट्रायल के बाद जब जो दोष लगाए गए हैं उनका परीक्षण किया जाता है, उसके बाद वोटिंग होती है उसमें। यानी कि पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स साधारण बहुमत से रेजोल्यूशन पास करता है, उसके बाद कि इन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए, उसके बाद वो सीनेट में जाता है, सीनेट में जाकर ट्रायल चलता है, और ट्रायल के बाद जब वहाँ पर जब पूरा ट्रायल हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर वोटिंग होती है। और वो वोटिंग कितना, 2/3 का जो बहुमत है, अगर 2/3 बहुमत से वो पास हो जाता है तो ही फिर किसी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लागू होता है, और फिर उसको अपने पद से हटना पड़ता है। तो ये उसकी एक प्रक्रिया है महाभियोग लाने की। और अब हम इसके प्रभाव को देखते हैं कि ये तो बात हुई कि जो अमेरिका में जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति पर। अब इस महाभियोग का प्रभाव क्या पड़ता है? तो सबसे पहला प्रभाव की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला प्रभाव, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप आप सभी जानते हैं कि अब थोड़े दिन में अपने पद से हटने वाले हैं। तो अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर वो हटने ही वाले हैं तो भाई इस इम्पीचमेंट की ज़रूरत क्या है, क्यों इतना झमेला पालने की ज़रूरत है कि पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है एक रेजोल्यूशन पास करे, फिर सीनेट में जाए, फिर वहाँ पर वो सारा ट्रायल चले। अब वो तो 4-5 दिन में, जो भी जितने भी दिन बाकी रह गए हैं, कुछ दिनों में हटने ही वाले हैं। तो इस सब का झमेला क्या है? तो इस सब की वजह दरअसल ये है, जैसे हमने कैपिटल हिल्स की हिंसा की बात की, कि पूरी दुनिया में दरअसल अमेरिका की जो है कहीं ना कहीं छवि खराब हुई है। तो अब छवि खराब हुई है तो जाहिर बात है उसको, अमेरिका को का जो एक इतना बड़ा, इतना पुराना लोकतंत्र है, उसकी छवि को जो धक्का लगा है, तो उसका जवाब देना भी तो जरूरी है कहीं ना कहीं। अब किसी को कोई मार कर इंसान चला गया और भले ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन आपके अंदर तो कहीं ना कहीं रह गया ना कि भैया मुझे भी तो उसको मारना ही था। भले ही पुलिस ने उसको सजा दे दी, लेकिन दिल ठंडा नहीं होता उससे कि मैंने तो उसको जवाब ही नहीं दिया। तो ये एक इतना पुराना लोकतंत्र होने पर अगर उसको ये साबित करना है, उसको ये दिखाना क्या कि जो अगर संविधान का उल्लंघन कहीं ना कहीं होगा, कहीं भी होगा, तो उसको तरीके से उसका जवाब देना है कि अगर चाहे भले ही आपके पद से हटने में बहुत कम समय रह गया, आप कुछ दिनों में हट भी जाओगे भले ही पद से, लेकिन जो एक प्रक्रिया है वो लागू होगी आपके ऊपर तब भी। इसका इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता आपको कि भैया आप तो कुछ दिनों में हटने वाले हो, लेकिन जवाब देना, एक प्रतिमान तय करना कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो उसकी सजा आपको संविधान के अनुसार उसी तरीके से, उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग वैसे ही मिलेगी। वो बात की बात है कि दोष सिद्ध होता है या नहीं होता है, लेकिन एक प्रक्रिया तो चलाई जाएगी जो कि संविधान में तय की गई है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको ऐसा, उस पर महाभियोग लाया जाएगा। अगर कोई राष्ट्रपति ऐसा करता है तो उस पर महाभियोग लाया जाएगा। तो इससे जो है अमेरिका ये भी बताना चाहता है कि अगर भले ही एक राष्ट्रपति है, यानी कि कोई कितने ऊंचे पद पर भी है, तो भी अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे वो सब उस पर वो सारी प्रक्रिया लागू होगी जो संविधान में बताई गई है। तो ये भी इसका एक वजह है जो इस पर इम्पीचमेंट लाया गया है। और इसके प्रभाव की बात करें तो जैसे जो पूर्व के अधिकारी हैं, जो पूर्व के फेडरल ऑफिसर्स हैं, उन पर भी जो है इससे ये लगाया जा सकता है। तो और उससे क्या होगा कि उनको बहुत ज़्यादा कड़े जो है सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है। तो उससे कहीं ना कहीं उनके जो है भविष्य को, उनके फ्यूचर को खतरा हो सकता है। और अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने कहा था कि मैं 2024 में जो है फिर लड़ूंगा चुनाव। तो
अगर ये महाभियोग आ जाता है, लग जाता है, तो इससे जो है सदन के पास, कांग्रेस के पास ये पावर होगी, उसको अधिकार मिल जाएगा कि वो उनको आगे जो है इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर सकती है। इसके अलावा जो 14वें संशोधन की धारा 3 है, उसमें सैद्धांतिक रूप से क्या कहा गया है कि जो कांग्रेस है उसको सार्वजनिक अधिकारियों पर रोक लगाने का अधिकार होगा। किस तरीके की रोक लगाने का? दरअसल जो सार्वजनिक अधिकारी हैं वो जो संविधान है उसकी निष्ठा के प्रति शपथबद्ध होते हैं। तो अगर वो शपथबद्ध हैं, वो सार्वजनिक अधिकारी जो शपथबद्ध हैं, तो उनको उस शपथबद्ध रहते हुए किसी भी विद्रोह में जो है वो न शामिल हो सकते हैं, ना ही कोई विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर जो है ये लगाया जाएगा महाभियोग। और इसके अलावा जो 2021 का जो ये महाभियोग है, ये कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि बहुत अपने आप में बहुत बड़े प्रतिमान तय होंगे। क्योंकि जैसे हमने जाना कि डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार महाभियोग लगा है। एक बार पहले वो बरी हो गए थे सारे दोषों से। इस बार देखते हैं, क्योंकि अभी प्रस्ताव पास हुआ है, अब देखते हैं कि ट्रायल चलता है या नहीं चलता है, क्या है उसमें, आगे वो पता चलेगा। अब हम बात करते हैं भारत में महाभियोग की प्रक्रिया की, कि भारत में जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया है। तो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 61 के तहत भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। और जो राष्ट्रपति है वो किन आधारों पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो इस आधार पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। जबकि हमने अमेरिकी राष्ट्रपति का देखा, उस पर देशद्रोह या कोई किसी बड़े अपराध में शामिल हो, ब्राइबरी में शामिल हो, कोई दुष्कर्म किया हो, तो ऐसे मामलों में उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि जो वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जो वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो उसे ही ये शक्ति प्राप्त है कि वो ही रेजोल्यूशन पास करेगा। जबकि इंडिया वो ही रेजोल्यूशन पास करेगा किसके लिए? महाभियोग के लिए, कि महाभियोग पर प्रक्रिया चलाई जाए, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए या नहीं, उसका रेजोल्यूशन वो ही लेकर आएगा। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में दोनों में से किसी भी सदन में ये रेजोल्यूशन पास हो सकता है। और उसके लिए क्या है कि कम से कम जो 1/4 सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होना जरूरी है। जबकि अमेरिका में क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव साधारण बहुमत से उसको पास कर सकता है। कितना? 51% का जो है साधारण बहुमत, उससे इसको पास कर सकता है। और जबकि भारत में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। और इसके अलावा जब ये जिस भी सदन में पास हुआ, मान लीजिए लोकसभा में गया, लोकसभा ने ये रेजोल्यूशन पास किया, 1/4 सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर के साथ, फिर उसमें जो 2/3 सदस्य हैं उनके द्वारा वोटिंग जो होगी उसमें 2/3 सदस्य का बहुमत देखा जाएगा। उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा। यानी इंडिया में किसी भी सदन में रेजोल्यूशन पास हो सकता है, उसके बाद दूसरे सदन में जाता है। 2/3 बहुमत जब वोटिंग हो जाती है 2/3 के बहुमत से, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा। और दूसरे सदन में भी फिर उस पर जो है वो प्रक्रिया चलेगी वो पूरी। और उसके बाद वहां पर अगर वो भी 2/3 बहुमत से पास कर दे उसको, यानी दूसरा सदन भी अगर उसको 2/3 बहुमत से पास कर देता है, तो फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा और उसे अपने पद से हटना होगा। जबकि अमेरिका में ये सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास होता है और जो ट्रायल चलता है वो सीनेट में चलता है। उसके बाद वहां पर 2/3 बहुमत से उसको पास अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद वहां पर महाभियोग चलाया जाता है। ये दूसरे सदन में, यानी कि पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है, उसके बाद जब दूसरे सदन में जाता है तो वहां 2/3 बहुमत से पारित होना उसका बहुत जरूरी है। तो ये सब ये हमने भारत की प्रक्रिया भी देखी और उसका तुलनात्मक रूप से हमने उस पर चर्चा की। अमेरिका के जो
राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया की, और भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है उन दोनों की हमने तुलनात्मक चर्चा की। अब इसी के मद्देनजर हमारा आज का प्रश्न है, तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उसी, क्योंकि पूरा जो हमने चर्चा की उसके मद्देनजर आपको क्वेश्चन को की फ्रेमिंग करने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। भारतीय राजनीति के संदर्भ में आप महाभियोग से क्या समझते हैं? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपतियों के महाभियोग की प्रक्रिया में कुछ मूल अंतरों को बताइए। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग भी था, और मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से समझाने में सफल रही होंगी। तो कल फिर मुलाकात होगी किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।